त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को पढ़ना है, और त्रिभुजों की संख्या एकदम आसान है। ध्यान से समझिए, त्रिभुजों की संख्या आसान कैसे है। कोई भी अगर आपको त्रिभुज ऐसे बना दिया, ठीक है, मान लेते इसमें ऐसे लाइनिंग खींच दिया और कहेगा कि काउंट कीजिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप करेंगे क्या? आपको करना क्या, इसमें नंबरिंग कर देना है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, और इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये कितने हो गए, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हुए, 6। अब आप लोग सोचेंगे सर जी ये कैसे हुआ, ठीक है, पूरे चित्र में कैसे हुआ? तो एक तो ये छोटे वाले 1 2 3, अब 2 2 को पकड़ के हल कर लीजिए, नहीं होगा तो अब आएगा बड़ा वाला। क्या आप लोग का, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ समय के लिए समझ, क्या कर रही हैं एक बार और, जैसे भी जो चित्र बनाया गया होता है उसमें आप नंबरिंग करके उन नंबरों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे चित्रों में क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे, तो पहला 1 2 3, मतलब पहला दूसरा फिर तीसरा, और इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों से बदल दिया जाए और इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अब बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, अब तो समस्या हो जाएगी। तो आप करेंगे क्या, जितना दिया रहेगा नीचे वाले का आप क्या कर देंगे, बेस लाइन का नंबरिंग कर देंगे। ऐसे मैंने नंबरिंग कर दिया 1 + 2 + 3, और इसमें जितनी भी लाइनें खींची गई होती हैं क्षैतिज में उनको काउंट करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक लाइन ये भी है क्योंकि इसी पे टिका है, फिर ये दूसरी, फिर ये, तो 3 से आप क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 36। तो इसमें टोटल कितने थे त्रिभुज, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एक और आप लोग के लिए एक बता रहा हूं, आप लोग बताइए उसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, एकदम आसान। आप लोग के सूत्र से एकदम लगेगा, जो मैं सूत्र बताया हूं एकदम उसी सूत्र पे लगेगा, और आप लोग को बताना है। सभी बच्चे रेडी हो जाइए और बताइए। बताइए बच्चे लोग कि इसमें कुल टोटल कितने त्रिभुज हैं, सभी लोग काउंट करके बताइए। आप लोग को मैंने बताया है जैसे सूत्र, तो इसमें आप लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, और इनको जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ने के बाद जितने जितने आएंगे, तो इधर भी 6, इधर भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, सबके जगह पे 6, तो ये 36 हो गए। और 36 एक बड़ा वाला ये हो जाएगा त्रिभुज 37, और एक ये हो जाएगा 38। तो इसमें टोटल 38 त्रिभुज थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं? तो आप लोग बताइए, एक छोटा सा और आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, सभी लोग बताएंगे कि विकल्प नंबर कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग के पास विकल्प दिया जाएगा और आप लोग को बताना है कि विकल्प नंबर कौन सा सही है। सेम वही फिगर रहेगा लेकिन कुछ इसमें चेंजिंग है। और आप बच्चे लोग बताइए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, और मैं विकल्प दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग को अपने मन से नहीं विकल्प लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विकल्प दे रहा हूं, मान लेता हूं, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये कहीं लाइट खींचा गया है। A 20, B 21, C 23 और D 24। कौन सा विकल्प सही है बताइए? ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या करेंगे, वैसे ही नंबरिंग कर लेंगे 1 2 और 3, तो यहाँ पे 6 बन जाएंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो ये 18 हो गए। 18 के बाद ये 19 20 21, और एक बड़ा वाला 22, और एक ये बड़ा वाला 23। तो 23 आंसर वालों का सी जो है ऑप्शन बताए थे उन लोगों का सही था। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अगर आप लोगों से कोई एक चित्र ऐसे बना के पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो आप लोग नंबरिंग करके बताएंगे कैसे? ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, अब तक बड़ा बना रहे थे आप लोग, जरा काउंट करिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं।
समझे, जब भी उसको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर बांटा जाता है तो आप ध्यान देंगे कि जो पहले वाले को बांटा गया उसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, फिर दूसरे वाले में भी 4 बनेंगे, तीसरे वाले को बांटा गया इसमें भी 4 बनेंगे, और लास्ट वाले को तो बांटा ही नहीं गया है, तो इसमें सिर्फ एक है, तो ये 4 × 3 = 12 और एक कितना हो जाएगा 13, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या थी 13। ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे त्रिभुजों की संख्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यही एक मैंने ऐसे ही एक सिंपल के तौर पे आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं इस त्रिभुज के अंदर एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, सपोज दैट ऐसे, तो आप ध्यान दीजिए क्या है, एक ये है, एक ये, एक ये, 3 हो गए, और एक ये बीच में 4। तो इसी तरह तो ये भी है ना, तो जब भी किसी त्रिभुज को त्रिभुज के अंतर्गत बांटा जाता है तो ध्यान देना कि उसमें जो है 4 के अंतराल आ गए। ये हो गया 4, इसके बाद से ये दूसरे वाले को 4, फिर ये तीसरे वाले को 4, और ये लास्ट वाला है तो इसको तो बांटा ही नहीं गया है, ये तो सेम वैसे ही है, तो ये हमारा एक ही रहेगा, तो इसलिए 12 × 1 = 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, और इसमें कह दिया कि ये बताइए कि कितने त्रिभुज हैं। अगर इसमें कह दिया जाए कि कितने त्रिभुज हैं तो आप करेंगे क्या कि सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेंगे एक तरफ से। तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें जो फार्मूला लगाना है वह 2x - 5 का फार्मूला लगता है, 2x - 5 का फार्मूला लगता है। ऐसे आपको कोई कह दिया कि इसमें आप त्रिभुजों की गणना कीजिए, तो आप इसमें हमेशा जो फार्मूला लगाएंगे वह लगाएंगे 2x - 5। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें कि x क्या है, तो x जो है जितने आप काउंटिंग किए रहेंगे उनकी संख्या है, तो टोटल इसमें कितना आ गया था 14, तो यहाँ पे रख देंगे 2 × 14 और माइनस, तो 14 दूना 28 माइनस, तो कितना आ जाएगा 23। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी 23। ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो है नहीं? लगा लेंगे? चलिए, अगर इस तरह से आपको एक और मैं एक इसमें सेगमेंट बढ़ा देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए, और आप लोग इसका आंसर बताएंगे एडवांस मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। मैं इसमें कुछ बदलाव कर रहा हूं, चित्र यही है लेकिन बदलाव किया जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग चित्र बना लीजिए और ध्यान से समझ लो। अब बताओ कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब बताइए आप लोग। आप लोग पहले नंबर तो इसी पे काउंट न कीजिए, अपने रफ कॉपी पे तो काउंट करो आप लोग। मान लेते हैं कि ऐसे आप लोगों से पूछ दिया जाए, जो अन्य आप लोग को कहा गया था कि अन्य चित्र को गणना करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे करेंगे? अगर ये बताइए कि अगर आप लोग को ऐसे दे देता है सपोज दैट, ठीक है, और कह दिया कि इसमें बताइए कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो आप लोग कैसे काउंट करेंगे? आपको करना क्या है ध्यान से समझिए, सब में नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसमें नंबरिंग किए हैं तो आप लोगों का कितना संख्या आ गया है? 16 संख्याएं आई हैं। ठीक है, कितने आ गए? 16। ठीक है, तो क्या आप लोग का 16 का 16 आंसर सही है? नहीं सही है। जितना आप नंबरिंग करेंगे उसका हमेशा डबल आंसर लाना चाहिए, यानी कि 16 आया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 32। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हमारी बात? इसका आंसर कितना आना चाहिए तब? 32। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा लेंगे ना। कोई भी सवाल आपके सामने अगर दे दिया जाए तो आप लोग तो हल कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं एक सवाल लिख रहा हूं और उसको हल करके बताइए कि इसमें कितने जो हैं त्रिभुज हैं। बताइए बच्चे लोग, इसमें कितने त्रिभुज हैं? काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दूना को। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 16। काम खत्म। अगर ऐसे दे देता है तो एकदम आंसर आसान है। बात समझ में आ रही है एकदम? कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, तो ये आप लोग का आसान था, पढ़ाया जा रहा है।
ये आप लोग का 3 डायमेंशन है, ठीक है, 3 डायमेंशन। इसमें ध्यान देना है आप लोग को कि जैसे आप लोग डायमंड देखे होंगे, डायमंड हीरा, तो इसमें आप लोग को गणना करता है, इसमें आप लोग को इमेज ही लगाना है किसी तरह से, इसमें आपको IQ लेवल लगाकर इस सवाल को हल करना है। ये नहीं कि आप लोग चाहेंगे कि इसमें भी कोई ट्रिक लग जाएगा तो लगा देना है, ठीक है। ट्रिक कैसे लगाएंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब पूछेगा भी तो वो चित्र दिया रहेगा, आप उसमें गणना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं इसमें ट्रिक लगा के आंसर निकाला जा सकता है तो आप ट्रिक लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक वाला नहीं सवाल होगा तो आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आप ही को अपना दिमाग लगाना है। अगर इसमें आपको कोई पूछ दिया है तो कहोगे कि सर जी इसमें को है, इसमें कितनी त्रिभुजें हैं, मान लेते हैं कि इन सभी को मैंने एक समांतर ऐसे बांट दिया है, सपोज दैट आधा आधा कर दिया। अब कहोगे कि सर जी कैसे हो गया, चित्र में तो बड़ी समस्याएं हैं। तो ध्यान से समझो, ये जो है इसके पीछे एक ऐसे ओवरलैप है ऐसे जाके, तो ये एक इधर से एक इधर से, और टोटल 5 ही तो मैंने खींचा था, तो इधर कितनी ऐसे कितनी रेखाएं, ऐसे कितनी त्रिभुज बनी होंगी, 5, क्योंकि एक एक से गई होंगी तो सब 5 ही बनी होंगी, तो टोटल ऊपर कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएंगी, ठीक है। और नीचे भी मैंने 5 ये आयत बनाए थे ऐसे, ठीक है, 5 ही बनाए थे। लेकिन ध्यान से समझो कि जब मैंने 5 बनाए थे तो इन सबको मैंने क्या किया है, बीच से देखेंगे बांटा है, तो एक को मैंने जब बीच से बांटा है ऐसे, ये बताओ कि एक में कितने बन रहे हैं, 2, तो इसमें टोटल कितने थे, नीचे वाले में 5 लाइनें आप लोगों को खींच के बताई गई थी, ऐसे 5 ही तो बताया गया था, ऐसे 5 ही बताया गया था। तो अगर जब ये 5 को बांटा जाएगा 2-2 में तो कितने हो जाएंगे, 10, और ऊपर वाले कितने थे, 5, ये मैंने 15 लिख दिया क्या, ये गलत है, ये 5 ही रहेगा। तो ये जो होगा नीचे का हो जाएगा 10, क्यों, क्योंकि एक पृष्ठ को हमने 2 भागों में बांटा है, 2 त्रिभुजों में, तो टोटल 5 पृष्ठ थे, ठीक है। आप लोग जैसे देखेंगे क्यूब जो होता है क्यूब, ठीक है, उसमें 4 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, एक आमने सामने, और उसमें टोटल अगर मिला दे जो ऊपर नीचे सतह तो 6 पृष्ठ हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि एक इधर, जैसे अगर क्यूब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सपोज दैट इमेज करते हैं कि क्यूब टाइप का है, एक इधर 2 3, यानी कि ये टोटल 4 हो गए, और नीचे और ऊपर 6 हो गए। उसी तरह से जब हम इसमें चलेंगे तो इसमें टोटल 5 होते हैं, इसके सामने क्योंकि ये 5G करें 3 डायमेंशन बनाया गया है, तो 3 डायमेंशन में ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए, ऐसे दिख रहे हैं। और इन्हीं 5 से मैंने ये दीवार खड़ा की थी, तो दीवार जब खड़ा की तो उस दीवार को मैंने 2 भागों में काट दिया है, ठीक है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक कैंसिल किया है इस दीवार को, ऐसे यहाँ से बीच से मैंने देखो कैंसिल किया है, तो जब मैंने काटा है तो वो कितना है, 2 भागों में बटा है, तो टोटल दीवारों की संख्या 5 थी, और जब मैंने उसे 2-2 के टुकड़ों में विभक्त कर दिया तो वो 10 हो गई होंगी, और ऊपर कितने बने थे, 5, तो इसलिए कि इनको जोड़ दिया जाए तो कितने आ जाएंगे, 15। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि टोटल डायमेंशन आप लोग का इसमें दिखाएंगे कि टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वह 15 है। 3 डायमेंशन वैसे पूछता नहीं है कभी, लेकिन बाई चांस भविष्य में अगर पूछ दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी अगले संडे को पढ़ाया जाएगा आप लोग को।